नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। नव वर्ष हिंदू धर्म की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको रामनवमी और हिंदू नव वर्ष की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कथा को आप सब पूरा जरूर सुने। भगवान राम का अनादर ना करे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आपस में बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं, हे स्वामी, श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम जी को किस कारणवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था? हे स्वामी, कृपा कर मुझे इसके बारे में विस्तार से मुझे बताइए। दोस्तों, तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, श्री हरि के पृथ्वी पर अवतरित होने के 5 कारण थे। श्राप के कारण श्री हरि के पार्षदों को राक्षस योनि से श्राप मुक्त करना था। दूसरा कारण जालंधर की पत्नी वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण, जिसमें विष्णु जी ने इनसे वृंदा का सतीत्व भंग किया था। तीसरा कारण नारद मुनि का श्राप। एक बार नारद मुनि को वानर के मुख में कर उनका उपहास किया था। चौथा कारण था सत्व रूपा और मनु को दिया गया वरदान, जिसमें विष्णु जी स्वयं उनके पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का वर दिया। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण था राजा प्रताप भानु, हरिमर्दन और धर्म और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में राक्षस योनि से उद्धार करना था। एक बार तीनों भाइयों ने घनघोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। दोस्तों, तब रावण ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे यह वरदान चाहिए कि हम वानर और 2 जातियों को छोड़कर और किसी के मारने पर भी ना मरे। तब ब्रह्मा जी ने रावण को यही वरदान दिया। दोस्तों, तुलसीदास जी ने कहे हैं, जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ा और धर्म की हानि होने लगी, अभिमानी राक्षस गण बढ़ने लगे, तब प्रभु का जन्म की पीड़ा को हरते हैं। वह असुरों को मारकर देवताओं को अपना हक दिलाते हैं और वेद पुराणों की रक्षा करते हैं। प्रभु श्री राम के अवतार का सबसे बड़ा कारण है राजा दशरथ अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। जब से उन्होंने अयोध्या का राज संभाला था, तब से उन्होंने अपनी विजय की चारों दिशाओं में चर्चा में थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी। एक बार वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति गुरु वशिष्ठ जी से पूछती हैं, हे स्वामी, हमारे राजा का कोई पुत्र क्यों नहीं है? आप जैसा ज्ञानी गुरु उनके पास हैं, फिर भी किस कारण से उनका कोई संतान नहीं है? तब गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे देवी, संतान तो तभी आएगा जब मन में पुत्र की कामना हो। दोस्तों, तब अरुंधति कहती हैं, यह काम आप मुझ पर दे। तब माता अरुंधति अपने पुत्र को लेकर राजा दशरथ के राजमहल में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, तब राजा दशरथ ने अपने पुत्र की देखा तो वह उनसे मिलने चले आए। दशरथ जी ने गुरुजी के पुत्र को बहुत प्यार किया। तब माता अरुंधति ने बालक को डांट दी और बालक रोने लगा। तब दशरथ जी कहते हैं, माता, मैंने तो इसे छुआ है, फिर यह क्यों रोने लगा? तब गुरु माता अरुंधति कहती हैं, आप तो राजा बन गए हैं और इनके पिता आपके गुरु, आपका तो कोई पुत्र नहीं, तो मेरा पुत्र किसका गुरु बनेगा? आपका सिंहासन तो आपके बाद सूना रह जाएगा, कौन संभालेगा? और यह परंपरा तो यही समाप्त हो जाएगी। जैसे ही राजा दशरथ ने अरुंधति की बातें सुनते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे बाद मेरा राज्य कौन संभालेगा?
अब राजा दशरथ को राज्य की चिंता सताने लगी। इसी चिंता की से राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से उपाय पूछते हैं। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना दर्द दुख सुनाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने श्रृंगी मुनि द्वारा यज्ञ करवाने को तथा राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था, और शांता का विवाह श्रृंगी मुनि के साथ ही हुआ था। अपने ससुर की आग्रह और पत्नी के कहने पर श्रृंगी मुनि यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गए। श्रृंगी मुनि ने यज्ञ की तैयारी कर ली और राजा दशरथ से के द्वारा वह यज्ञ संपन्न कराए गए। यज्ञ पूर्ण होने पर उस यज्ञ की अग्नि कुंड से स्वयं अग्निदेव खीर का एक पात्र लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने वह पात्र राजा दशरथ को दिए और बताया कि इससे में जो खीर है आप अपने तीनों पत्नी को खिला दे, जिससे आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस खीर वाले कटोरे को लेकर अपने रानियों के पास गए। फिर खीर के 2 हिस्सों में बांटे गए। आधा खीर रानी कौशल्या को दिए और आधे हिस्से के फिर से 2 भाग किए। उसका एक भाग रानी कैकेयी को दिए। उसके बाद बचे हुए खीर फिर 2 हिस्से किए, जिससे एक हिस्सा रानी कौशल्या को दिए और दूसरा हिस्सा रानी कैकेयी को। उसके बाद रानी कैकेयी ने वह खीर अपने हाथों से सुमित्रा को खिला दी, जिससे लक्ष्मण जी हुए थे, और एक हिस्सा जो कैकेयी के पास था वह भी रानी सुमित्रा को खिलाई, जिससे शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, चारों सुख समृद्धि का वातावरण छा गया। और अब यह पावन समय भी आ गया। चैत्र मास की 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष और दोपहर का समय था। न बहुत अधिक सर्दी थी न गर्मी थी, अनुकूल वातावरण था। वह पवित्र समय सभी लोगों को सुख शांति प्रदान करने वाला था। सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने लोकों में पधार गए थे। उसी समय अवधपुरी के दिव्य भवन के दिव्य कक्ष में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जब प्रभु राम का जन्म हुआ तब चतुर्मुखी रूप में प्रकट हुए। जब रानी कौशल्या ने यह दृश्य देखा तो वह बहुत ही अचंभित हुई। जो सारे ब्रह्मांड में समाये हुए थे वह मेरे गर्भ से जन्म लिया है। भगवान ने माता कैकेयी को दिव्य रूप में दर्शन दिए और भगवान चाहते थे कि एक माँ के अंदर प्रेम जागे। उनकी माता कौशल्या ने पिछले जन्म में वरदान मांगे थे कि आप पुत्र रूप में हमारे यहाँ जन्म ले, और आप जब मेरे यहाँ आए तो मुझे अवश्य ज्ञात हो कि वह स्वयं भगवान ही हैं। जब माता कौशल्या ने भगवान नारायण को जी भर के देख ली तो भगवान नारायण से बोली, हे प्रभु, आप इस रूप को छोड़कर बाल लीला के रूप में आ जाएं। यह रूप बहुत ही मनमोहक होगा। तब प्रभु कौशल्या माता के ऐसे वचन सुनकर देवताओं के स्वामी नारायण ने बालक रूप में आकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का पाठ करते हैं वह श्री हरि का पद प्राप्त करते हैं और संसार रूप में नहीं गिरते हैं। तुलसीदास जी ने आगे बताए, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों की भी भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वह उनकी माया और इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर इच्छा से बना है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी रानियां अचंभित होकर माता कौशल्या के कक्ष में आती हैं। दासियां खुशी से झूमने लगती हैं। ये सारे अयोध्यावासी खुशी के मारे नाचने गाने लगे। राजा दशरथ पुत्र की आवाज सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। प्रभु राम ने 9वीं तिथि को जन्म लिए थे। एक बार 9वीं तिथि भगवान के पास गई और रोने लगी। भगवान राम जानकी जी के साथ विराजमान थे। प्रभु ने पूछा, हमारे दरबार में कौन रो रहा है? तब दरबारी ने बताया, ये 9वीं तिथि है और आपसे मिलने आई है।
प्रभु ने नवमी तिथि को अपने पास बुलाते हैं और उनसे रोने का कारण पूछते हैं। तब नवमी तिथि बोली, प्रभु मैं क्या बोलूं, मुझे इस संसार ने त्याग दिया है। बड़े बड़े ब्राह्मण और पंडित कहते हैं नवमी तिथि में कहीं यात्रा नहीं करनी चाहिए तथा कोई शुभ कार्य भी नहीं करनी चाहिए। मेरा बहुत ही अनादर हो रहा है। हर तिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है तथा कोई न कोई उत्सव होता है हर तिथि को, परंतु मैं खाली ही रह गई हूँ। मेरा साथ न्याय कीजिए प्रभु कि मैं भी तीनों लोकों में चर्चित रहूं। दोस्तों, तब नवमी तिथि की यह बातें सुन प्रभु राम कहते हैं, तू चिंता मत कर, जो खाली है उसे वही पसंद है। मैं तुझे प्रेम से भर देता हूँ, खाली नहीं रहोगी तुम। अब की बार जब मेरा मेरा राम अवतार होगा तो मैं तुझे तीनों लोकों में विख्यात कर दूंगा। उस दिन उत्सव मनाया जाएगा। साथ में माता सीता भी बैठी। उनका भी मन बड़ा ही करुण से भर गया। उन्होंने कहा, भगवान नवमी तिथि को ही आएंगे और मैं भी नवमी को ही आऊंगी। दोस्तों, जैसे ही नवमी तिथि को प्रभु राम जी का जन्म हुआ, आकाश से सारे देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगे। प्रभु राम के दर्शन से सारे देवता आनंद मग्न हो गए। प्रभु श्री राम के जन्म से सभी देवतागण बहुत ही सुखी हो गए, परंतु चंद्रदेव दुखी थे। तब प्रभु राम ने चंद्रदेव से पूछे कि आज मेरा पृथ्वी पर अवतार हुआ है और आप दुखी क्यों हैं। दोस्तों, तब चंद्रमा ने कहे, हे प्रभु, अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो मुझे आपका दर्शन कैसे होगा। इतना कहते ही चंद्रदेव की आंखें छलकने लगी। तब प्रभु राम जी चंद्रमा से कहते हैं, हे चंद्रदेव, आज से मैं आपका नाम धारण करूंगा। परंतु चंद्रदेव प्रसन्न नहीं थे। प्रभु राम जी बोले, इस बार रत्ना अवतार में मैं रात्रि के 12 बजे आऊंगा और सबसे पहले आपको दर्शन दूंगा। तब यह सुन चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दी। सभी ने भगवान के अवतरित होने का उत्सव मनाया। फिर भगवान के नामकरण का शुभ समय भी आ गया। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ राजमहल आते हैं। गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया गया और नीचे राजा दशरथ तथा उनकी सारी रानियां बैठी। आज गुरु वशिष्ठ अपने भाग्य को मन ही मन सराह रहे थे। वह मन में सोच रहे थे कि मेरे द्वारा प्रभु का नामकरण हो रहा है और उनकी आंखें खुशी से छलक उठी और उन्हें एक पुराना किस्सा याद आ गया। जिस समय ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ जी को प्रकट किए थे तो उस समय उन्होंने आज्ञा दिए थे, तुम सूर्यवंश के पुरोहित बन जाओ, और उस समय वशिष्ठ जी ने मना कर दिए थे। वशिष्ठ जी बोले, पिताजी, मुझे यह काम अच्छा नहीं लगता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि तुम यह मौका चूक गए तो बहुत पछताओगे और यह सोच तुम्हें रोना पड़ेगा एक दिन। तब वशिष्ठ जी बोले, पिताजी, मैं क्यों पछताऊंगा, कृपा कर मुझे इसका ज्ञात करवाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि तुम सूर्य वंश के पुरोहित बनोगे तो भगवान विष्णु राम अवतार में इस वंश में जन्म लेंगे और तुम्हें प्रभु को गोद में खिलाने का अवसर प्राप्त होगा। तभी वशिष्ठ जी ने स्वीकार कर लिए और सूर्य वंश का पुरोहित बनूंगा, यह कहकर यही बात याद करके वशिष्ठ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, इनके नाम तो अनेक हैं, फिर भी मेरे मन में जो आ रहा है वह मैं आपको बताता हूँ। आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम है राम है। राम के नाम की महिमा अनंत है। राम के नाम का अर्थ है सभी को सुख प्रदान करने वाला। राम नाम से क्या नहीं हो सकता। एक राम नाम से सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है, सारे पापी उद्धार हो सकते हैं। राम जी के नामकरण के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जो संसार के भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। इनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है।
आपके तीसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा और आपके चौथे पुत्र और राम का प्रिय भाई का नाम लक्ष्मण है। गुरु वशिष्ठ जी ने सारे बालक का नामकरण कर बोले, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, ज्ञानवर्धक कथा आप सबको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर सिर्फ पौराणिक कथाएं आती है। अगर मेरे कथाएं आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। राम जी का अनादर